गगनदीप जी, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम है, तो ये किस वजह से है? तो मैंने 12 घंटे तक लगातार पुलअप्स किए और उसमें मैंने 3101 पुलअप किए, जिसमें मैं इंडिया से फर्स्ट पर्सन बना जिसने ये रिकॉर्ड कायम किया। मेंटल स्ट्रेस मैम मैं कहूँगा इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि बिकॉज मैंने प्रिपरेशन कर रखी है और मुझे अपने आप पे बिलीव था कि मैं आई विल मेक दिस रिकॉर्ड। You know, that thing comes back to like you have to think like a champion and act like a champion before you become a champion. नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाले गगनदीप जी। गगनदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम, थैंक यू। गगनदीप जी, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम है, तो ये किस वजह से है? मैम इट इज़ फॉर मोस्ट पुलअप्स इन 12 आवर्स। तो मैंने 12 घंटे तक लगातार पुलअप्स किए और उसमें मैंने 3101 पुलअप किए, जिसमें मैं इंडिया से फर्स्ट पर्सन बना जिसने ये रिकॉर्ड कायम किया। जब आपने ये रिकॉर्ड बनाया तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? बस यही था कि मैम लाइक वटेवर जो मैंने प्रिपरेशन की है उसके हिसाब से चलना है, और बिकॉज मैंने प्रिपरेशन कर रखी है तो उसके हिसाब से मैंने बस एग्जीक्यूट करना है एंड नथिंग एल्स। इस रिकॉर्ड को बनाते वक्त मेंटल स्ट्रेस कितना था आप पर? मेंटल स्ट्रेस मैम मैं कहूँगा इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि बिकॉज मैंने प्रिपरेशन कर रखी है और मुझे अपने आप पे बिलीव था कि मैं आई विल मेक दिस रिकॉर्ड। सो यू नो आई वाज ऑलरेडी थिंकिंग कि मैंने ये कर लिया है ब्रेक रिकॉर्ड, एंड दैट वाज द थिंग दैट वाज मोर इम्पॉर्टेंट टू मी कि मैं हमेशा मतलब अपने आप के ऊपर ये माइंडसेट मेरा था कि बस मैं कर ही लूँगा, एंड देन आई डिड इट। मतलब आपको ये बिलीव था कि आप ये रिकॉर्ड बना पाएंगे। क्या आपको ये भी था कि आप कहीं चूक हो सकती है? चूक का मैम ये था कि यू नो देयर वर सम इंजरीज हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप लगातार अगर 12 घंटे तक अगर पुलअप्स लगा रहे हो तो देयर में भी सम चांस दैट, क्योंकि इंजरीज मुझे हुई भी है, मतलब माय हैंड्स वर टोर एंड माय रिस्ट जो थी वो स्नैप हो गई थी 10 घंटे बाद लगाने के बाद। तो दिस कि इंजरीज का ही था मेन, तो कि इंजरीज हो सकती हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज नथिंग एल्स कि जिससे मतलब कुछ। आपने इतना सब कुछ किया, मतलब कि आपके ऊपर मेंटल टफनेस बहुत ज़्यादा थी। ये आप इसको किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे कि मेंटल टफनेस से आप किस किस तरीके से गुजरे हो? इसमें मेंटल टफनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एंड मैं उसको बोलता हूँ माइंड ओवर मैटर। कि अभी आजकल सभी कोई जिम जाते हैं तो सबको पता है कि लैक्टिक एसिड क्या होता है, कि अगर आप वेट्स उठाते हो तो यू डोंट लिफ्ट वेट्स 100 एट अ टाइम, आप सेट्स लगाते हो 10 का 20 का, एंड देन यू वेट फॉर 1 मिनट 2 मिनट्स, और उसके बाद आप फिर से लगाना स्टार्ट करते हो, अगले दिन नहीं आते हो। पर ये होता है कि आपका ब्रेन इतना पावरफुल है कि आपकी बॉडी को कमांड कर सकती है कि आप 100 भी एक बार में लगा सकते हो। अगला एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अ पेन इन योर लेग और आप पेन किलर ले लेते हो, तो डज दैट मीन कि दैट पेन गोज अवे? No. The only thing is कि the signals that were coming from your leg to your brain, only those signals go away. But when the painkiller wears off, then the pain comes again. So if a bloody outside chemical can control your body, then you can goddamn control your body with your mind. So that is my mentality कि your brain has to, you know, your brain has to command your body that, you know, I have to do this. तो मुझे ये करना ही है, नो मैटर व्हाट। बिल्कुल सही कहा आपने कि आपका दिमाग आपकी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, और अगर दिमाग कंट्रोल में होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ लगन और दृढ़ निश्चय होने की ज़रूरत होती है। आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला कि आप इस तरीके से आगे बढ़ें, इस तरीके से काम करें? ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? मोटिवेशन मैम इन 2020 आई वाज रीडिंग अ बुक विच वाज कांट हर्ट मी, डेविड गॉगिन्स ने लिखी है, एंड ही इज़ वन ऑफ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन बिकॉज दैट पर्सन ही इज़ अ नेवी सील अल्ट्रा मैराथन रनर, एंड दैट पर्सन उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था फॉर 24 आवर्स, एंड एट दैट टाइम आई एडेड माई दिस गोल टू माई लिस्ट ऑफ गोल्स दैट कि मुझे भी ये किसी दिन रिकॉर्ड बनाना है, एंड देन आई डिड इट। घर वालों ने कितना सपोर्ट किया आपको? Parents were always supporting ma'am, because you know they knew my passion, they knew that I am willing to put in the hard work and I'm willing to do it, and you know I believed in myself, and if you believe in yourself then it is easy to convince other people as well. So parents were always supportive to me. यहाँ तक का आपका सफ़र कैसा रहा? कैसे आपने इतना लंबा सफ़र तय करा? सफ़र मैम मैं कहूँगा कि आई स्टार्टेड माई कैलिस्थेनिक्स जर्नी, जो कि बॉडी वेट ट्रेनिंग जर्नी होती है। दैट इज़ फ्रॉम लाइक आई स्टार्टेड इट इन 2020, तो 2020 में स्टार्ट करके एंड इन 2020 आई मेड दिस रिकॉर्ड।
सो पीपल से कि इतने यू हैव डन इट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, दैट कि 2020 में तुमने स्टार्ट किया और 2021 में तुमने रिकॉर्ड बना दिया. तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट अ शॉर्ट टाइम, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी, बिकॉज आई यूज टू डू इट एवरी सिंगल डे. So it's more about consistency. It's not just about motivation or work ethic. It's also about putting in those hours every single day. क्या आपने कभी सोचा था कि आप इस मुकाम तक पहुंच पाएंगे? Yes, ma'am. Like you know that thing comes back to like you have to think like a champion and act like a champion before you become a champion. So I always believed in myself that I am always a champion, no matter what if I fail in any endeavor of my life. बट यू हैव टू थिंक लाइक ए चैम्पियन बिफोर यू इवन बिकम ए चैम्पियन. तो वो मैंटेलिटी मेरे अंदर हमेशा रही है कि आई एम ऑलवेज ए चैम्पियन वेदर आई लूज और विन. तो दैट हैज़ हेल्प मी अलॉट. बिल्कुल ठीक कहा आपने कि दृढ़ निश्चय आपने कर रखा था कि आपको चैम्पियन बनना है, चाहे फिर आप फेल हो या पास, मैटर नहीं करता. पर आपने जो दृढ़ निश्चय किया था उसी के बेस पे आप आगे बढ़े हैं. राइट मैम. आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को मैम यही संदेश देना चाहूँगा कि बिलीव इन योरसेल्फ, वर्क हार्ड एंड never be comfortable, because comfort is a bigger threat to progress than failure. And whenever you feel like you have accomplished something, then it is time to go online and Google some obstacles, because that is how you grow. आपके फर्दर प्लान्स क्या हैं? Ma'am, we are currently working on an online nursery store. So basically this is an e-commerce business that we are going to start. It's myvatika.com. It will be started soon. And it's an online nursery and it will become the #1 online nursery. क्या इसके बाद भी आपने कोई और रिकॉर्ड बनाने का सोचा है? Yes ma'am, definitely. अभी I'm thinking of more records which I'll break soon, and then definitely you'll come to know about that. अगर दर्शकों को आपसे सलाह लेनी हो तो कैसे ले सकते हैं? सलाह मैम, like they can contact me on Instagram, and my ID is Mr. Purpose 24. My phone number is 6280113652. आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली? Like motivation for me has always been ki my death, because I think that every single person has greatness within them. Like I think every person has this potential reserve within them. Ki they have this books to produce, music to be produced, and industries to be established, businesses to be opened. तो ये like every person should be able to do this before they die. So मेरा यही motivation है कि I should be able to do as much as I can and I release as much of those things before I die. जिस वक्त आप ये रिकॉर्ड बना रहे थे उस वक्त आपने बताया आपके हाथों में 10 घंटे बाद जख्म हो गए थे. क्या एक बार भी दिमाग में नहीं आया कि बस अब और नहीं करना? इसमें तो वहाँ पे बहुत सारी मूवमेंट्स थी जहाँ पे मुझे लगा कि अब क्विट कर देना चाहिए. पर वही है कि लाइक इट्स रनिंग अ मैराथन. कि मैराथन में कैसा होता है कि आप स्टार्ट करते हो एक्साइटेड, पम्प्ड अप कि अब तो मतलब करना है कुछ, आप एक्साइटेड स्टार्ट करते हो. पर जब आप मिडल ऑफ द मैराथन में जाते हो, वहाँ पे क्या होता है कि आप मोटिवेशन लूज़ करना स्टार्ट कर देते हो. वहाँ पे आपको लगता है कि हमें अब क्विट कर देना चाहिए. पर दैट इज़ द मोमेंट जब यू रियलाइज़ कि इफ़ आई क्विट नाउ, बट लाइक इफ़ आई मेक दिस हैपन, व्हाट कुड हैपन, लाइक आई हैव टू मेक दिस हैपन, एंड देन इफ़ यू कंटिन्यू टू गो ऑन, तो तब जाके आपको पता चलता है कि लाइक दिस इज़ नथिंग फॉर मी, इट्स अ पीस ऑफ केक, लाइक आई कैन डू इट फॉर एवर. एंड दैट इज़ द मोमेंट. तो उस टाइम पे आपको ये रियलाइज़ होना स्टार्ट होता है कि आप जा सकते हो आगे. क्या आप कभी डीमोटिवेट भी हुए हो किसी से? डीमोटिवेट मैम, लाइक आई वुड से कि समटाइम्स पीपल डाउट यू कि आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. बट दैट इज़ वन ऑफ द लाइक दैट इज़ योर पर्सपेक्टिव. आप कैसे लेते हो उसको आप उसको एज ए नेगेटिव लेते हो या एज ए पॉजिटिव लेते हो. लाइक आई डोंट गिव टू मच फ्लाइंग फिश अबाउट, I would say I don't give too much flying fish about the negatives or the positive. It doesn't matter. Like if I decide to do something, I'm gonna make it done. मतलब कि जो अगर आपको कोई डीमोटिवेट करता है तो आप उसको पॉजिटिव लेकर के चलें. Right, ma'am. आपने बहुत अच्छा संदेश हमारे दर्शकों को दिया. आपने कहा कि मेहनत, दृढ़ निश्चय अगर आप कर लेते हैं तो कोई भी चीज़ आपको हरा नहीं सकती. गगनदीप जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए नमस्कार.